सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी मीन्स इट इज़ द 74th रिपब्लिक डे ऑफ आवर नेशन। और दूसरी चीज़ ये हो गया कि जो फादर एक्सपायर हुए थे उस समय जो 12 दिन में आपको नहीं पढ़ा पाया था वो इसमें भी मर्ज कर रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो आज नेशनल हॉलीडे होती है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट कहती है कि नेसेसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए स्कूल खुलेगा, उनके लिए शॉप खुलेगी, दूध की, राशन की दुकानें, सब्जी की दुकान, तो ये सब्जी और राशन से भी ऊपर है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन आपका नाम देखो, दिस इज अगर आपको सही ईमानदारी से अगर आपको एजुकेशन मिलती है तो आप अच्छे आदमी बनते हो, एक अच्छा समाज खड़ा करते हो, एक अच्छी सोसाइटी जब होगी, एक अच्छी अर्निंग जब आपकी होगी तो नेशनल ग्रोथ में और नेशनल आपका नाउ कंट्रीब्यूशन आप करेंगे देश के लिए बाय गिविंग द टैक्सेस। सेल्स टैक्स हो गया, जीएसटी आजकल हम पे कर रहे हैं, हमारे शॉपकीपर्स पे करते हैं, या पंचायत टैक्स हम देते हैं, या इनकम टैक्स हम देते हैं। वो टैक्सेस दे करके देश के हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं, देश की रोडें अच्छी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे अपना कंट्रीब्यूशन, इससे दैट्स वाई आई कॉल यू स्पेशली आपका ऑन दिस डे कि रिपब्लिक का मतलब आपका नाम री हटा दो तो पब्लिक डे, एक नया जो आपको रीजनरेट करने का जो डे होता है ये आपका रिपब्लिक डे है। तो इसमें अगर हम 2-4 चीज़ें अच्छी सीख जाते हैं तो हमारे लिए ही बेटर होता, क्योंकि देखिए आप पढ़ोगे लिखोगे, किसी के सामने आप हाथ नहीं फैलाओगे, भीख नहीं मांगोगे और अच्छा खासा पैसा कमाओगे तो देश को आप टैक्स दोगे, सबसे बड़ी बात है। तो बी वाइज इन द लाइफ, बी क्रिएटिव इन द लाइफ, बी कंस्ट्रक्टिव इन द लाइफ, और आप रोजगार पैदा करें। जैसे कोरोना में अब हिंदुस्तान में तो लोगों ने कह दिया कि काम कुछ करना नहीं है, सरकार को रोटी दो, राशन दो। तो ये भूखमरी हमने नहीं फैलानी है, हमने तो लोगों को रोजगार देना है। रोजगार के अवसर जो आपका उनको विकसित करना है, डेवलप करना है, तभी इंडिया विल कॉल्ड एज ए ग्रोइंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री आपका कहलाएगी। डेवलपिंग तो है ही, डेवलप्ड कंट्री की तरफ हमने जाना, तो उसके लिए हर नागरिक का एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो 2 chords AB and CD of length 6 centimeter and length 8 centimeter of a circle are parallel and are on the same side of a center. If the distance between them is 1 centimeter, find the radius of a circle. ये जो कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड्स को आप, दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, याद रखिएगा। ये जो ए बी और सी डी कॉर्ड है, आइदर यू कैन मेक above the नाउ देखो दिस इज द सेंटर, बिलो द सेंटर, लेफ्ट टू द सेंटर, राइट टू द सेंटर, आप कहीं भी बना लो, लेकिन कन्वीनियंसेस जहां पे आप अपने आप को सही ढंग से, जहां पे इजी हो वो काम करिएगा। तो ना देखो मैं नीचे की तरफ बना करके आपको दिखा रहा हूं, ये आपका नाम अकॉर्ड। तो छोटी वाली कॉर्ड आपका नाम देखो दिस, ये 6 सेंटीमीटर की होगी, दिस इज ए बी, एंड सी डी कॉर्ड विल बी ऑफ योर, आपका नाम देखो दिस इज द 8 सेंटीमीटर की आपकी होगी, एंड दे आर ऑन द सेम साइड, आपका नाम देखो दिस इज द, ये हो गया आपका नाम देखो। और डिस्टेंस बिटवीन दम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज आपका देखो 1 सेंटीमीटर, आपका नाम दिया डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर या फार फ्रॉम ईच अदर। अब आपने क्या करना है, देखो यहां से ये इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा, आपका नाम देखो दिस। सपोज दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट इट एट ई पॉइंट और एफ पॉइंट पे अगर आपका कट करता है, आपका नाम देखो दिस। तो अब आप क्या करें, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, आपका नाम देखो दिस इससे, और देन यू ज्वाइन इट, आपका नाम विद दिस। मैंने वही बोला था, फिगर आपके कंस्ट्रक्टिव दिमाग का सबसे पहला आपका नाम पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आपका देखो ये क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो ना, इन अ सर्किल, द लेंथ ऑफ chord
AB is equal to 6 centimeter and the length of chord CD is equal to आपका देखो ना 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखो आपका नाम ड्रॉ OE and OF परपेंडिकुलर्स ऑन, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर्स ऑन आपका नाम CD and AB and join आपका देखो O with A and C पॉइंट। आप कोई जरूरी नहीं है, आप इसको OD और OB के साथ भी जोड़ सकते हैं। आपका नाम यू कैन, आपका नाम जस्ट कनेक्टेड, आपका नाम बस हो गया। अब आप देखेगा अभी फिलहाल के लिए तो ये अगर आप देखेंगे, देखो लुक, ये दिस इज ऑल्सो द रेडियस, ये देखो, एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस। आपका देखो ना दिस, क्योंकि जब आपने इसको ज्वाइन किया है आपका नाम देखो, तो देयरफॉर आपका नाम देखो OA, आपका देखो ये आपका OE है, आपका देखो एंड CD ज्वाइन हो, इसका मतलब देखो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्किल आपका नाम, और ये इज इक्वल टू आपका R है, शायद ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो आपका नाम R, ये आपका देखो ना क्लियर है, फाइन। अब आपका देखो ना फर्स्ट, ये देखिए OE इज परपेंडिकुलर ऑन CD, आपका जो ये है, तो देयरफॉर देखो आपका ना CE इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका नाम CD। इधर देखिए दूसरा देखिएगा OF इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो देयरफॉर देखो आपका नाम दिस इज द ये AF इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यहां पे आप लिखेंगे, खाली इतना नहीं लिखेंगे, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आपने थ्योरम को आपने टाइप करके लिखना है, तभी आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी। देखो अपन इतनी चीज अब आपकी होगी। अब आप देखो इतना जब आपने कर दिया, अब आप आइएगा देखो ना, एंड एक चीज आपका डिस्टेंस बिटवीन ये वन आपका दिया ही है, तो आपका यहां पे आप क्या कर दीजिएगा एक्स कर दीजिएगा, आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका हो ही गया। जब आपने इतना कर लिया है, आपका नाम देखो दिस ये, तो आपका देखो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, देखो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो आपका नाम देखो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका देखो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, और आपका नाम ये आपका कर लिया आपने के लिए। ये इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज द 4 सेंटीमीटर, और ये इक्वल टू आपका नाम 3 सेंटीमीटर आपका हो गया। आपका नाम देखो दिस, ये आपने यहाँ पे भी आपका स्पेसिफाई कर दिया, क्लियर है, फाइन। ये तो फर्स्ट पार्ट में आपने थोड़ा सा ये लिख दिया, दिस इज द मिक्सचर ऑफ द गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। ये आपका नाम देखो दिस इज, ये इनका मिक्सचर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट द कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नाम देखो, ये आपका एनसीईआरटी का ही, याद रखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन देखिए, अब आप यहाँ पे आइएगा, देखो ना आपका नाम दिस इज ओ, ध्यान से नहीं आता है पूछिए। आपका नाम देखो दिस, ये आर आपका देखो नाम दिस, ये आपका नाम देखो दिस, एक्स आपने मान लिया, वहां देखिए आपका नाम देखो दिस, और ये आपका 4 सेंटीमीटर आपका हो गया आपका। तो अब आपका नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल OEC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू नाउ बेस का स्क्वायर और प्लस आपका नाम देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल the sum of the squares of the two sides is equal to the square of the hypotenuse, the longest side in a right angle triangle। तो ये आपका नाम देखो दिस, आज आप लोग स्कूल नहीं गए, यू हैव नॉट सेलिब्रेटेड 26, वेरी नाइस, मनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर कोई बच्चा, उसमें आप इधर में बिल्कुल मत ले जाइएगा, अगर आपने
अगर कोई बच्चा नहीं जाता है और कोई स्कूल टीचर नहीं जाता है, अगर वो एप्लीकेशन देता है उस दिन, तो टीचर को पेनल्टी होनी चाहिए 1000 रुपए की, और कम से कम बच्चे को भी 50 रुपए। क्योंकि देखो, देश के लिए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, आज आपका देश आपका इंडिपेंडेंट देश है, 5वें नंबर की रैंकिंग में आ गया है, कई बिलियंस की हमारी आपका नाम जो आपका इकोनॉमी आपकी हो गई है। इन सब को देख करके हमारा एक छोटा सा स्टेप हमारे देश के विकास में आगे कंट्रीब्यूट करेगा, तो बिल्कुल जाना चाहिए ना। देखो दिस, अब वो नहीं गए हैं तो आपको मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। हाइपोटेन्यूज का मतलब देखो ना, दिस इज ओसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का मतलब देखो आपका ना ईसी का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर का मतलब ईओ का स्क्वायर आपका नाम देखो दिस। तो दिस इज आर स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? रेडियस, याद रखिएगा। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और प्लस आपका देखो एक्स स्क्वायर, तो आपका देखो आर स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज गोइंग ऑन ओटी ट्रांसपोजिशन, आपका एक्स इज आर स्क्वायर माइनस 16 कर दीजिएगा, ये स्वैपिंग कर दीजिएगा आपका नाम बाय स्वैपिंग। स्वैपिंग में लेफ्ट टू राइट आपका जब जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, दोनों टर्म जाते हैं स्वैपिंग में, दोनों लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो आपका नाम इसमें निगेटिव आपका कैंसिल हो गए, अपने अपने साइंस पे आपका बिल्कुल वैसे ही खड़े हो जाते हैं। नाउ बी में देखिए अब आपका नाम दिस इज ओ, नाउ देखिएगा दिस इज एफ, देख लीजिएगा ध्यान से। नाउ देखो दिस इज ए, नाउ दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस ओ इज अ रेडियस which we have to find out। वो देखिएगा बिल्कुल, and this distance is x plus 1 centimeter, keep in mind that। देखो क्योंकि लेट स्टेट में आपका OE is equal to आपने x किया, and the distance between two parallel chords are आपका 1 centimeter, दोनों के बीच के डिस्टेंस हो गया। तो देखो आपका नाम, that's why so when you will add this distance with this one, so now this will be the complete distance, so now OF is taken as your x plus 1। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ओ से लेकर के आपका देखो ना ये यहां तक आ रहा है आपका नाम, तो दिस इज आपका नाम ये x plus 1, ये हो जाएगा। ये देखिए अब आपका नाम अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम आप फिर अप्लाई कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू नाउ बेस का स्क्वायर इन प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आपका देखो ना हाइपोटेन्यूज इज r का स्क्वायर, इसे को आपका नाम 3 का स्क्वायर और प्लस x plus 1 का होल स्क्वायर। नाउ सी यू विल अप्लाई हियर आपका नाम देखो दिस इज a plus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर वेयर आपका देखो a इज इक्वल टू आपका x है और b इज इक्वल टू 1, आपका देखो a plus b का होल स्क्वायर। तो नाउ देखो दिस r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ये देखिए अब आपका देखो आर स्क्वायर माइनस 10, क्योंकि 9 प्लस 1 आपका प्लस का 10 हो जाएगा, ओटी में जाएगा तो आपका, और माइनस 2x इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर। एक चीज आपको जरूर पूछनी चाहिए थी आपका नाम देखो दिस कि आप x स्क्वायर देखो हमेशा याद रखो, जब भी आपको बेस को कंपेयर करेंगे तो या तो परपेंडिकुलर निकलेगा और या आपका नाम रेडियस निकलेगा। रेडियस को जब आप कंपेयर करेंगे या तो परपेंडिकुलर निकलेगा या बेस निकलेगा, और परपेंडिकुलर को जब आप कंपेयर करेंगे तो रेडियस निकलेगा या बेस निकलेगा। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी आपका कंपेयर, ये परपेंडिकुलर्स को हम आपका एक्स एक्स देखो आपका इसमें से एक्स एक्स को कंपेयर कर रहे हैं आपका नाम, इनमें इसमें आपका देखो x आपका प्लस 1 था आपका नाम देखो एक्स स्क्वायर में x वाज ए पार्ट ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द OF। तो आपका देखो ना ये अब आपका देखो नहीं स्वैपिंग में देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x, ये आपका नाम दिस इज द, बल्कि इसको फोर्थ कर दीजिए, ये आपका देखो ऑन स्वैपिंग, ये देखो अब देखो एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर। तो इन द नेक्स्ट स्टेप सी में आकर के आप क्या करेंगे देखो आपका नाम यू विल राइट हियर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर आपका नाम 3 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 4 फॉर आपका नाम देखो दिस एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो आर स्क्वायर माइनस 16
यानी यहाँ देखो आर स्क्वायर माइनस 10 और माइनस आपका देखो 2x, ये देखिए। तो जब ये आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखो आपका देखे आपका देखो ये उधर गया, इसको पूरा उधर लाइए और इसको उधर लाइए, आपका नाम देखो 10, इसको यहाँ छोड़ दीजिए, ये चेक करो, ये आर स्क्वायर यहाँ गया, देखो आपका नाम ये इक्वल, और ये आपका प्लस 2x इधर गया, देखो आपका नाम माइनस 10 और प्लस 6 हो गया आपका देखो 16, ये देखिए ये अपनी जगह में, ये आपका देखो, और ये उधर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ना देखो 2x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 6 प्लस 16 में से x इज इक्वल टू आपका ना देखो 6/2। अब ये जो 3 आया इसको वहां रख दीजिएगा, आपका देखो उस इक्वेशन में आपका रख दीजिएगा, तो ना देखो substitute the value of x is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिएगा, आपका नाम देखो वो आपके पास है ऊपर, उसका पार्ट देखिएगा, आपका नाम आर स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, तो उसको मैं वो ऊपर देखो, ऊपर आर स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 3 इज व्हाट, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड आपका दैट इज योर 25, और अगर आप स्क्वायर हटा रहे तो दूसरी तरफ आपका नाम 25 इसको प्लस माइनस आपका 5 आता है, लेकिन -5 नहीं लिखा जाए, रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो आपका देखो नंबर 5 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर आपका देखो ना रेडियस ऑफ अ सर्किल जो आपने OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R क्या है, दैट इज कमिंग आपका ना 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका इसका आंसर ये निकालना था, प्लीज डू इट। ये देखिए बार बार कहता हूं कि किसी भी सवाल को समझना और उसके बाद फिगर बनाना वो सबसे पहला स्टेप है। नो आज हम लोग देखो आपका नाम ग्लोबल वार्मिंग की बात सभी कर लेते हैं, आपका नाम मैं 2008 से गवर्नमेंट को लगातार लिखते हुए आ रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में जब वेरी फर्स्ट डे आपका ना द चाइल्ड इज कमिंग, तो जो आपके प्राइवेट स्कूल्स में आपका ना इतनी मोटी मोटी फीसें दे रहे हैं, माँ बाप से जरा 100 रुपए के 2-2 पौधे मंगवा लीजिए, और नहीं तो इतनी मोटी फीस तुम्हें मिल ही रही है तो 2-2 आपका पौधे आप ही खुद ही जितने भी स्कूल में आपके बच्चे हैं, सपोज 1000 आपके स्कूल की आपकी पॉपुलेशन है, आपका नाम ये आपका क्राउड है, ये आपका स्ट्रेंथ है, जो भी आप कहें, तो 2000 पेड़ आपने लगा दिए। अब जैसे सपोज के लिए आपके स्कूल का नाम क्या है, सपोज किंग्सफोर्ड है, या आपके स्कूल का नाम सपोज सिंथिया है, या आपके स्कूल का नाम सपोज बिरला है, जो भी आप लगा लीजिए, निर्मला है, सेंटर है, कोई भी स्कूल है। अब आपने क्या किया, 1000 स्ट्रेंथ आपकी थी स्कूल में, जब पहले दिन आपका अप्रैल 1 तारीख को आप गए तो 1 तारीख को आपने 2000 पेड़ आपके स्कूल में जमा होने चाहिए। फीस तो पहले जमा कर लेते हैं, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के क्या नाम कहते हैं 2000 पेड़ लगाएंगे। उससे पहले मार्च में ही आपके स्कूल के जितने भी मैनेजमेंट बॉडी हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आपका नाम देखो जैसे उनके साथ ताल्लुकात संबंध करें। आपके यहाँ बैरन लैंड बंजर भूमि कहाँ खाली है, वहां सारे बच्चों को ले जाए, वहां स्कूल के जो आपका नाम स्टाफ है कुछ लेबर को अपने साथ ले जाए, उनका भी आपको उनको भी दाना पानी मिल जाएगा, लेबर को भी आप हायर कर ले लेबर को, और उनसे 2000 खड्डे खुदवाए बच्चों के सामने, एक खुदे हुए खड्डे में गोबर का आपका नाम फर्टिलाइजर आपका जिसको मैन्योर कहते हैं आपका नाम काऊ डंग, उसका इस्तेमाल करें। अब आपने बच्चे के सामने जब आप गड्ढा खोदेंगे, कितने बाई कितने का आपका नाम, ये गड्ढे का डायमीटर कितना होना चाहिए, इस पेड़ के लिए आपका कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें करके मैं इस सवाल के लिए कंस्ट्रक्टिव बता रहा हूँ कि आपको हमें कितना कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव होना चाहिए वो। अब आपने बच्चे के नर्सरी से लेकर 12th के बच्चे को उनके क्लास टीचर्स के साथ, उनके सब्जेक्ट टीचर्स के साथ आप वहाँ गड्ढे खुदवा करके पेड़ लगवाइए। उन बच्चों का नाम वहाँ पे आगे से उनकी क्लास आप लिख दीजिए, और उसमें वहाँ एक बोर्ड लगा दीजिएगा, सपोज ये आपका नाम दिस प्लांटेशन वॉज डन बाय बिरला स्कूल स्टूडेंट्स, एंड देन यू हैंड ओवर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब हैंड ओवर कर देंगे तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, 15 दिन में 1 महीने में हर स्कूल का वहाँ पे मैनेजमेंट बॉडी का मेंबर जाएगा। हमने जो 2000 पेड़ लगाए थे, अगर उनकी सही देखभाल होगी तो 2000 के 2000 आपका नाम बिल्कुल
जर्मिनेटेड तो है ही हो, आपका नाम वो आपका प्लांट ग्रो होने लग जाएंगे। आपका नाम देखो दिस, मतलब खाली कहने के लिए आपका होता है, ये मोदी साहब ने थोड़ा ना करना है, ये तो स्कूल प्रबंधक भी अपनी बुद्धि और विवेक से कर सकता है। आपका नाम देखो दिस। अब आपका नाम हो गया, अगर एक पेड़ भी अगर गलती से डाई होता है, मरता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऊपर चीफ कंजर्वेटर से लेकर के और नीचे तक की चपरासी तक की, फॉरेस्टर तक की, उसकी फी को काट दिया जाए, उसकी तनख्वाह काट दी जाए उसका। वो कैसे? अब आप कहेंगे सर छोटा भाई, नहीं, ये जब बड़ा होता 5 साल बाद, एक पेड़ कितने क्यूबिक मीटर आपका नाम ये एयर देता, कितने घरों में ये जिंदगी देता, इसके हिसाब से उनकी तनख्वाह काटने लग जाती। और एक बार जब हिंदुस्तान में तनख्वाह काटने लग जाओगे ना, तो सरकारी डिपार्टमेंट वाले बिल्कुल औकात में आकर के काम करने लग जाएंगे, और प्राइवेट वालों को भी। एक अगर सपोज के लिए अब लास्ट में, साल के लास्ट में आप जाइए, उस स्कूल के कितने पेड़ मरे हैं, वहां पे लगातार एक रजिस्टर होना चाहिए, अंदर पूरा सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ये जो सीएम के ऑफिस तक, पीएम के ऑफिस तक जुड़े, कि ये लोग विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपका जो पेड़ लगाए, खाली पेड़ लगा के छोड़े मत दो। मेरा क्या 26 जनवरी है आपका नाम, रिपब्लिक डे, कई संस्थाओं ने क्या हुआ, फोटो खिंचवाने के लिए, पेपर में कल देने के लिए, उन्होंने क्या हुआ, सामाजिक संगठन है, उन्होंने कहा पेड़ लगा रहे हैं, हरियाली कर रहे हैं। जब तुम हरियाली कर रहे हो तो यार तब तो हरा भरा होना चाहिए ना। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी हमने आपका सी फॉर क्रिएटिव, सी फॉर कंस्ट्रक्टिव, सी फॉर क्लाइमेट को भी हमने क्या करना है नो। एंड दिस इज इन रूटीन। आपका रूटीन का मतलब ही जहां पे रूटीन हो गया, तो दैट इज मींस द रेगुलर आपकी एक्टिविटीज में होना चाहिए। और तब उसके बाद इनको स्कूल्स को, मतलब इसको नहीं कह रहा हूं, इससे वो जितने भी स्कूल्स ने पेड़ पौधे लगाए उनको तब आप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का सर्टिफिकेट दें, रिजल्ट में दे रहे हो। इस स्कूल का आज 95% है, अरे 95% है, कहां से है? इंटरनल असेसमेंट का हटाओ, तब मैं देखूं कि इंटरनल आपका 95 लाते नहीं लाते। बच्चे लाएंगे, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन वो बच्चा लाएगा जो वास्तव में पढ़ाई करेगा। तो ये मैंने इसलिए बोला कि ये आपका नाम कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा लाइफ में। तो जैसे ये सवाल है, अब आपका देखो टू इंटरसेक्टिंग सर्किल, ये देखिए एक सर्किल आपका नाम देखो, ये बड़ा होना चाहिए, और इसी में आपका नाम देखो दिस, ये देखिए दोनों के सेंटर आपके यहां, ये आपका नाम दिस इज ओ, इसको ओ डैश कर दीजिए आपका नाम देखो दिस। तो क्या करें, टू इंटरसेक्टिंग सर्किल मींस टू सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट ए और बी पॉइंट्स। देखिए आपका नाम हैव ए कॉमन कॉर्ड, ये देखिएगा, ये जो आप ए बी देख रहे हैं, ये देखो आपका नाम ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल, ये आपका देखो सी ओ आर एंड सी डैश ओ डैश आर डैश, ये देखिए वो कॉमन है, देखो ए बी कॉमन कॉर्ड है आपका नाम देखो। एंड कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है, ये देखो आपका नाम दिस कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है, दिस इज आपका नाम 16 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू आपका नाम 16 सेंटीमीटर। जरा देख लीजिएगा आपका नाम देखो दिस, ये आप देखिए इसका जो रेडियस है आपका देखो ना, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का देखो तो रेडियस ना, अ लाइन विच ज्वाइंस द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आपका देखो ना, ये r इज इक्वल टू आपका नाम 7 सेंटीमीटर हो गया आपका नाम। और आपका दूसरी आपका देखो ना दिस ये दिस इज स्मॉल r इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब आपका देखो ना, इफ यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, ये दोनों सेंटर आपके नाम बिल्कुल ये 90 डिग्री होना चाहिए आपका देखो ना, ये देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आपका देखो OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड आपका देखो ना O डैश C इज आपका नाम ये परपेंडिकुलर ऑन AB, आपका नाम देखो दोनों से आपका देखो, इसका मतलब देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका नाम देखो AB, ये परपेंडिकुलर drawn from the center of circle to chord bisect the chord.
ये देखिए आ गया। अब आप जरा देखिएगा, ये वाली जो आपकी देखो ये आपकी है, ये भी आपका देखो 8 सेंटीमीटर हो गया, एंड फ्रॉम बिलो ये भी आपका देखो 8 सेंटीमीटर हो गया आपका देखो ना, क्योंकि हाफ ऑफ आपका ए बी 16 इज इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 8 सेंटीमीटर। थ्योरम आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ना अगर बेसिकली यू विल सी दैट आपका ना देखो टू फाइंड आउट की अगर आप बात करते हैं, आपको देखो ना ओ डैश आपको फाइंड आउट करना है। जरा देखिएगा व्हाट इज सेइंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो आपका देखो ना दिस ओ डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द सर्किल आपका, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो आप क्या करेंगे, लेट ओ सी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर कर देते हैं, और आपका नाम ओ डैश सी इज इक्वल टू y सेंटीमीटर कर देते हैं। इससे क्या होगा, x प्लस y दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए आप इसको ऊपर लिख दीजिएगा इसके इन दो, और नहीं भी है तो कोई, हम तो समझा रहे हैं उसको। अब ये मास्टर ने ये पहले तूने ये लिख दिया, ये अरे यार मैंने तुझे समझा है, तू भी तो समझ अपनी बुद्धि से। 9th के बच्चे के, हाँ 9th के बच्चे को हमने इतना फिट करना है, याद रखिएगा। हर कंपटीशन की सीढ़ी ही 9th है, इसीलिए C फॉर कंपटीशन, C फॉर क्रिएटिव, C फॉर कंस्ट्रक्टिव आपका ना, C फॉर कमेंट्स आपका जो कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपका नाम बिल्कुल आपका होना चाहिए परफेक्ट। तो ना ये आपका पूरा आपने कर दिया, आपका नाम देखो 10 ये हो गया, ये भी आपका नाम देखो 30। अब आपका देखो, अब आप आ जाइए, ये देखिए, ये देखो ए सी ओ, ये आपका देखो 17 सेंटीमीटर, ये आपका देखो x हो गया, एंड इट इज यूर आपका देखो 8 सेंटीमीटर। ये देखिए दैट पार्ट आई हैव टेकन आपका नाउ। सो यहां पे आप लिखेंगे देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ओ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यू नो ना पाइथागोरस थ्योरम, अब तो क्लियर है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपका क्या होता है, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, means base का square plus perpendicular square is what hypotenuse का square. So that's why, so hypotenuse is square equal to now base square plus perpendicular का square, hypotenuse OA का square is equal to आपका CO का square और plus CA का square हो गया। That is आपका now 17 का square is equal to आपका देखो x का square और plus आपका देखो 8 का square। You know 17 का square कितना होता है? तभी मैंने कहा था स्क्वायरिंग याद करो, रिपब्लिक डे में आपको फिर कहूंगा 1 से लेकर के 30 तक मल्टीपल टेबल याद करो, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करो, और 1 से लेकर के आपका नाम 30 तक क्यूब याद करो। अगर आपको परफेक्ट मैथमेटिशियन बनना है तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, नाउ इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर और आपका नाम देखो प्लस दिस इज व्हाट 64। सो नाउ आपका 289 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका ओटी में चला गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 289 में से 64 को माइनस कर दीजिएगा जी, 225 तो नहीं होता है, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 225। हमेशा याद रखो व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी आपका एनी फिगर, उसको स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ आपका ना प्लस माइनस दिखाएंगे आप। तो ना और 225 किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 225 का, नहीं आता घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद करो दिस आपका नाम। अगर नहीं आता तो देखो यहां पे बता रहा हूं, देखो ये 225 ये कितने डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट आर देयर, 3 डिजिट। तो आप क्या करते हैं राइट टू लेफ्ट आप पेयर बनाते हुए आएंगे, 25 का ग्रुप बन जाएगा एंड 2 विल बी अलोन, एक आपका 2। तो देखो यहाँ पे क्या होता है 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा होता है स्क्वायर में। तो देखो 2 2 जा अगर आप करेंगे तो इट विल बी बिगर देन दिस। तो आप देखो 1 1 जा करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया, और स्क्वायर रूट में द होल पेयर यू हैव टू राइट डाउन हियर। अब देखो ये क्या होता है 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 2, और आपको पता है कि 5 इज द लास्ट नंबर आपका नाम, सो इट कम्स इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ
5 7 के भी आता, 7 5 जा भी, लेकिन 5 5 जा, क्योंकि यहाँ पे 5 5 जा, 4 4 जा, 3 3 जा स्क्वायर में, तो देखो 5, तो 5 5 जा आपका 25 और 5 2 जा 10 12 आपका देखो ना दिस। तो ये जो क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन यू विल राइट ट्वाइस आपका नाम, ये इसको कायदे से आपका ये देखो ऐसे ट्वाइस लिखे, तब आपका x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ये आपका नाम देखो दिस इज द OC आपका। सो अगेन अब आप आएंगे, देखो आपका नाम देखो दिस, ये मैंने आपको बोला कि अभी मेरे सितारे थोड़ा बुलंदियों में नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है आपका नाम देखो दिस। तो ये अगर आप तभी मैं कंपेयर करो हमेशा कंपेयर करो, कमेंट करो, रोज बोल रहा हूं लेकिन आप लोग करते नहीं। अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। So hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square in right angle triangle. Now ACO dash, ये देखो आपका फिगर भी बनाया हुआ है ना, देखो hypotenuse 10 का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर और प्लस आपका देखो 8 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। देखो आपका ये मैंने क्या किया, 8 का स्क्वायर करके ट्रांसपोज कर दिया उधर, तो OT में चला गया आपका, ये इक्वल है, प्लस उधर जा रहा है। सो ना दैट्स व्हाई y स्क्वायर इज इक्वल आपका नाम 36। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे सो शायद 36 आएगा आपका नाम, देखो दिस, ये आपका स्वैपिंग आपने कर दिया। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अगेन y। सो ऑन द नेक्स्ट साइड यू विल डू आपका नाम दिस वन, ऐसे करेंगे आपका, तो y इज इक्वल टू आपका नाम 6 होगा, माइनस कभी भी साइड होती, तो y आपका नाम देखो दिस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज O डैश C। तो देयरफॉर द डिस्टेंस between two centers, तो वो दो क्या था, वो O डैश इज इक्वल टू OC प्लस O डैश C था। नाउ दैट वाज व्हाट, दैट इज आपका 15 और प्लस 6 इक्वल टू O डैश आपका ना जो होगा दिस इज द 21 सेंटीमीटर। तो ये था आपका ना, देखो दोनों के डिस्टेंस आपकी ऐसे होगी। यहां मैंने ये आपका देखो ना, इसको आप x मान लीजिए, वो जो मैंने आपको कहा था यहाँ, और इसको आप देखो ना y मान लीजिए, ये आपका ना। ये जब भी मुझसे कोई चीज छूट जाती तो आप भी बोलो, यहाँ बोलना सीखो, हम कोई फालतू थोड़ा ना बोल रहे हैं, या बच्चे फालतू कभी नहीं बोलता। वो चीजें मैं जो मिस करता हूँ बताता हूँ, लेकिन मैंने वही बोला, मेरे अभी थोड़े दिनों पहले फादर मरे, आज तो 26 डेज ही हो रहे उनको, क्योंकि 1 तारीख को वो एक्सपायर हुए हैं। तो थोड़ा मुझे वहां से, मैं कोई चीज़ अभी तक मैंने कभी गलत नहीं किया, हो सकता कोई मेरे से मिसप्लेस हो जाए, और जब मैं गलती करता तो सॉरी बेटा, गलती किससे नहीं होती, भगवान से भी गलती भी होगी, तो हम ही हैं। इसलिए आपका ना थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग कभी कभी फादर को कि यार आई हैव लॉस्ट, अब आप 26 जनवरी, अब बसंत पंचमी भी है, आज बसंत पंचमी मेरे फादर होते तो जाओ बेटा रुमाल लेके आओ, येलो रुमाल लेके आओ, आपका ऐसे करो वैसे करो। फादर के होने से क्या था, एक छत्र छाया जैसी थी, भगवान कुछ नहीं, माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। द आइडेंटिफिकेशन, द रिकॉग्निशन विच इज टुडे इन द मार्केट, दैट इज ओनली ब्लेसिंग ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई पेरेंट्स टू मी। सो दैट्स व्हाई, इसलिए वो तो छोड़ देता हूँ मैं जैसे, तो उसको बोलो। बाकी देखो कहीं भी कोई गलती नहीं होगी, और मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद भी, जबकि देखो ना मैं उसके बावजूद बड़ा मिनिमम गलतियां करता हूँ, मिनिमम कोई चीज़, आप इसको कंपेयर करेंगे इतनी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। एनी हाउ, तो हैव ए नाइस आपका ना दो, दिस इज द इवनिंग। आप काम करो, और ये पुराने वीडियोस वगैरह देखोगे ना, यही चीज़ है, सिलेबस तो वही है, और सर्किल अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से तो इतने जब लोग वीडियो देखते हैं, आज मेरा 1600 वीडियो करीब बन गए हैं, तो ये तो नरेंद्र मोदी सर को भी देखना है, HRD मिनिस्टर, कि बच्चों को जो दिक्कत हो रही उनको कम करो ना, उनको खत्म करो। सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा, अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करो, अच्छे टीचर्स को आपका ट्रेनिंग दीजिए, उनकी एजुकेशन मिनिस्टर को आपका नाम स्कूल्स में भेजिए, DM को स्कूल्स में भेजिए, कमिश्नर्स को स्कूल्स में भेजिए, PCS ऑफिसर्स को स्कूल में भेजिए, कि क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही, बच्चों की समझ में आ रही नहीं, वो चीज़ें हैं आज की तारीख में। कोर्स कम करने से और इंटरनल असेसमेंट को ख़त्म करने से आप बच्चे को कमज़ोर कर रहे हैं, बच्चे को इडियट और मक्कार बना रहे हैं। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्लीज़।